और कांग्रेस ने एक बार फिर भारतीय सेना की बहादुरी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए हैं। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की, बार बार हमारी सेना पे सवाल उठाते हैं। ये पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। आतंकियों के साथ उनके आकाओं को बेनकाब करने के लिए तैयारी जमीन से आसमान तक की जा चुकी है, लेकिन कांग्रेसियों को ये रास नहीं आ रहा। उन्हें अपनी सेना पर ही भरोसा नहीं है। कांग्रेस के बहादुरों के ताजा बयान कुछ यही इशारा कर रहे हैं। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस भले ही सरकार के साथ खड़े रहने का दिखावा कर ले, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं के जिस तरह बयान सामने आ रहे हैं वो उनकी संवेदनशीलता पर कई सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान, करो सेना वर्दी का बार बार अपमान। कांग्रेस पार्टी जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे, जिसने कहा ये खून की दलाली है, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कहा कि चील और कौवे मरे, अब फिर से उनके नेता चन्नी जो खालिस्तानियों की भी पैरवी करते हैं, आतंकी एलिमेंट्स की पैरवी करते हैं, वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ये किसने देखा? ये प्रमाण कहां से? ये सेना के मनोबल को तोड़ने वाली बात हुई। आज जब देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है, ऐसे में भी आप अपनी घटिया राजनीति को और गांधी परिवार की घटिया मानसिकता को, जो हमें हमेशा ही देश के अंदर सेना को सवाल उठाती रही है और देश की सेना का हमेशा मनोबल गिराने का काम करती रही है, उस घटिया मानसिकता का फिर से आपने प्रगटावा कर रहा है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। पहलगाम हमले के बाद ये पहली बार नहीं है। लगता है आतंकिस्तान के खिलाफ सरकार और सेना की तैयारी को कांग्रेस पचा नहीं पा रही, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आतंकियों को उग्रवादी बता दिया था और सवाल किया था कि आतंकियों के पास क्या इतना समय था कि वो धर्म पूछकर गोली मारे। इस सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर सवाल उठे। सरकार के साथ खड़े होने का दावा करने वाली कांग्रेस सवालों में ही घिर गई, तो चन्नी सफाई देने भी सामने आ गए। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। कांग्रेस और विपक्षी दलों को इजराइल से सीख लेनी चाहिए। जब देश पर आतंकियों ने हमला किया तो पूरा विपक्ष नेतन्याहू के साथ खड़ा था। जब तक हमास का पूर्ण सफाया नहीं हो गया, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ वॉर रूम में मौजूद रहे। खैर जो भी हो, सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये भी तय है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी का स्टैंड क्लियर है और इस पर देश एकजुट है। पाकिस्तान को 28 मौतों का हिसाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की, बार बार हमारी सेना पे सवाल उठाते हैं। ये पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। आतंकियों के साथ उनके आकाओं को बेनकाब करने के लिए तैयारी जमीन से आसमान तक की जा चुकी है, लेकिन कांग्रेसियों को ये रास नहीं आ रहा। उन्हें अपनी सेना पर ही भरोसा नहीं है। कांग्रेस के बहादुरों के ताजा बयान कुछ यही इशारा कर रहे हैं। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस भले ही सरकार के साथ खड़े रहने का दिखावा कर ले, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं के जिस तरह बयान सामने आ रहे हैं वो उनकी संवेदनशीलता पर कई सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान, करो सेना वर्दी का बार बार अपमान। कांग्रेस पार्टी जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे, जिसने कहा ये खून की दलाली है,
बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कहा कि चील और कव्वे मरे। अब फिर से उनके नेता चन्नी, जो खालिस्तानियों की भी पैरवी करते हैं, आतंकी एलिमेंट्स की पैरवी करते हैं, वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये किसने देखा, ये प्रमाण कहां से? ये सेना के मनोबल को तोड़ने वाली बात हुई। आज जब देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है, ऐसे में भी आप अपनी घटिया राजनीति को और गांधी परिवार की घटिया मानसिकता को, जो हमें हमेशा ही देश के अंदर सेना को सवाल उठाती रही है और देश की सेना का हमेशा मनोबल गिराने का काम करती रही है, उस घटिया मानसिकता का फिर से आपने प्रगटावा कर रहा है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। पहलगाम हमले के बाद ये पहली बार नहीं है। लगता है आतंकिस्तान के खिलाफ सरकार और सेना की तैयारी को कांग्रेस पचा नहीं पा रही, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आतंकियों को उग्रवादी बता दिया था और सवाल किया था कि आतंकियों के पास क्या इतना समय था कि वो धर्म पूछकर गोली मारे। ये सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर सवाल उठे। सरकार के साथ खड़े होने का दावा करने वाली कांग्रेस सवालों में ही घिर गई, तो चन्नी सफाई देने भी सामने आ गए। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। कांग्रेस और विपक्षी दलों को इजराइल से सीख लेनी चाहिए। जब देश पर आतंकियों ने हमला किया तो पूरा विपक्ष नेतन्याहू के साथ खड़ा था। जब तक हमास का पूर्ण सफाया नहीं हो गया, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ वॉर रूम में मौजूद रहे। खैर, जो भी हो, सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये भी तय है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी का स्टैंड क्लियर है और इस पर देश एकजुट है। पाकिस्तान को 28 मौतों का हिसाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की? बार बार हमारी सेना पे सवाल उठाते हैं। ये पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। आतंकियों के साथ उनके आकाओं को बेनकाब करने के लिए तैयारी जमीन से आसमान तक की जा चुकी है। लेकिन कांग्रेसियों को ये रास नहीं आ रहा, उन्हें अपनी सेना पर ही भरोसा नहीं है। कांग्रेस के बहादुरों के ताजा बयान कुछ यही इशारा कर रहे हैं। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस भले ही सरकार के साथ खड़े रहने का दिखावा कर ले, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं के जिस तरह बयान सामने आ रहे हैं, वो उनकी संवेदनशीलता पर कई सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान, करो सेना वर्दी का बार बार अपमान। कांग्रेस पार्टी जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे, जिसने कहा ये खून की दलाली है, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कहा कि चील और कव्वे मरे। अब फिर से उनके नेता चन्नी, जो खालिस्तानियों की भी पैरवी करते हैं, आतंकी एलिमेंट्स की पैरवी करते हैं, वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये किसने देखा, ये प्रमाण कहां से? ये सेना के मनोबल को तोड़ने वाली बात हुई। आज जब देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है, ऐसे में भी आप अपनी घटिया राजनीति को और गांधी परिवार की घटिया मानसिकता को, जो हमें हमेशा ही देश के अंदर सेना को सवाल उठाती रही है और देश की सेना का हमेशा मनोबल गिराने का काम करती रही है, उस घटिया मानसिकता का फिर से आपने प्रगटावा कर रहा है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। पहलगाम हमले के बाद ये पहली बार नहीं है। लगता है आतंकिस्तान के खिलाफ सरकार और सेना की तैयारी को कांग्रेस पचा नहीं पा रही, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आतंकियों को उग्रवादी बता दिया था और सवाल किया था कि आतंकियों के पास क्या इतना समय था कि वो धर्म पूछकर गोली मारे। ये सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर सवाल उठे। सरकार के साथ खड़े होने का दावा करने वाली कांग्रेस सवालों में ही घिर गई, तो चन्नी सफाई देने भी सामने आ गए। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को
इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। कांग्रेस और विपक्षी दलों को इजराइल से सीख लेनी चाहिए। जब देश पर आतंकियों ने हमला किया तो पूरा विपक्ष नेतन्याहू के साथ खड़ा था। जब तक हमास का पूर्ण सफाया नहीं हो गया, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ वॉर रूम में मौजूद रहे। खैर जो भी हो, सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये भी तय है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी का स्टैंड क्लियर है और इस पर देश एकजुट है। पाकिस्तान को 28 मौतों का हिसाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।